पीके मैथ क्लासेज में मैं आपका स्वागत करता हूं। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्नावली 8.2 के एक्सरसाइज और बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर कर लिए हैं। अब आगे के वीडियो में ये देखना है प्रश्नावली 8.3 का बेसिक क्या है और इस क्वेश्चन प्रश्नावली को हल करने के लिए कुछ नियम की ज़रूरत है। उन नियमों को देख लेते हैं क्या है। कुछ सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी, उन सूत्रों को भी ध्यान से हम देख लेते हैं। चलो, तो हमारी हेडिंग है पूरक कोणों के मान। तो पूरक कोणों के मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, इस बात को थोड़ा सा देख लेते हैं। मान के चलते हैं कि एक हमारे पास समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज की परिभाषा बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को पता है कि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का है, तो ऐसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। मान लेते हैं कि कोण जो आपका बी है वो 90 डिग्री है। अभी मान के चलते हैं कि कोण सी जो होगा थीटा होगा, तो कोण ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 माइनस थीटा। अरे भाई, आप लोग मौनी बाबा की तरफ बैठे मत रहिए, कुछ आप लोग भी बोलिए। क्लासेस चल रही है वो अलग बात है, ठीक है। तो कोण ए की वैल्यू जो हो जाएगी 90 माइनस थीटा हो जाएगी, ठीक है। अब ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस कोण से हम चलेंगे तो ये आधार कहा जाएगा, ये लंब कहा जाएगा और ये कर्ण कहा जाएगा। तो अब इस कोण से चलेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी हमारा लंब कक्षक के अनुसार देख लेते हैं, ठीक है। लंब बटा कर्ण होता है, तो इसमें लंब क्या होगा बीसी भुजा हो जाएगी और कर्ण क्या हो जाएगी एसी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी तरह से इस थीटा की वैल्यू से यहाँ से अगर हम काश का मान देखें, काश थीटा की वैल्यू देखें, तो ये होता है आधार बटा कर्ण। काश का मान जो होता है ऊपर वाला साइन थीटा का मान होता है, बीच वाला काश थीटा का होता है और तीसरा जो होता है टैन थीटा का होता है। तो अगर काश थीटा का मान निकालेंगे तो ये होता है आधार बटा कर्ण। इस कोण से आधार की वैल्यू जो हो जाएगी बीसी और कर्ण की वैल्यू जो हो जाएगी एसी। ये समीकरण 2। तो अभी ध्यान से देखो, बीसी बटा एसी बराबर जो है साइन 90 माइनस थीटा है और बीसी अपान एसी बराबर जो है काश थीटा है। तो क्या हम समीकरण 1 और 2 से साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू काश थीटा नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं या नहीं जी। चलो नेक्स्ट, अब इसी में आगे चलते हैं। ये तो एक फार्मूला हो गया। अगर हमसे कोई पूछता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो हमारा जवाब होगा काश थीटा। लेकिन अगर हम यही काश 90 माइनस थीटा निकालेंगे, मतलब कि अब इस कोण से काश की वैल्यू निकालेंगे, तो काश बराबर होता है आधार बटा कर्ण, जिसमें आधार की वैल्यू जो है ए बी है और कर्ण की वैल्यू जो है आपकी ए सी है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अगर साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर भी होगा हमारा लंब बटा कर्ण। तो लंब इस थीटा से, इस कोण से जब थीटा की वैल्यू साइन थीटा का मान निकालेंगे तो इससे ये आपका लंब का काम करेगा, ए बी भुजा लंब का, और कर्ण का जो है ए सी भुजा काम करेगी। तो ए बी बटा ए सी। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखा जाए तो हमारा फार्मूला बन जाता है काश 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। मतलब आप कह सकते हो कि किसी भी पूरक कोण में अगर साइन 90 माइनस थीटा बराबर कह सकते हो काश थीटा होता है और काश 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से अब हम tan 90 माइनस थीटा का निकालेंगे। तो tan 90 माइनस थीटा का निकालेंगे तो फार्मूला क्या होता है, तो उसके लिए आपको बताया गया था कि tan का साइन थीटा और काश थीटा में एक संबंध होता है, वो होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे काश थीटा। मतलब कि tan 90 माइनस थीटा का मान चाहिए तो आपको जाहिर सी बात है साइन 90 माइनस थीटा और डिवाइड बाय काश 90 माइनस थीटा चाहिए, सही है कि नहीं। तो साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे देख लो हमने निकाला है काश थीटा। तो हम यहाँ पे रख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से कि साइन tan 90 माइनस थीटा बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा काश थीटा, और काश 90 माइनस थीटा बराबर जो होता है साइन थीटा। तो काश बटा साइन का किसका अनुपात होता है, तो वो होता है काट थीटा का। फार्मूला हम इसे आगे पीछे वाले वीडियो में देखेंगे। काट का जो संबंध होता है वो होता है काश थीटा बटा साइन थीटा। तो हम यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू रख सकते हैं काट थीटा। ये फार्मूला हमारा हो। tan का निकल गया, अब बच गया जिसमें साइन काश और tan का निकाले। अगला त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा मिलता है कोसेक का।
तो कोसेक अगर 90 माइनस थीटा चाहिए, सॉरी कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा का मान चाहिए, तो इसके लिए हमें निकालना होगा कोसेक का व्युत्क्रम सूत्र होता है हमारे पास, क्या होता है जी, 1/sin थीटा। बहुत अच्छी बात। तो ये 1/, हम इसको लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा, और sin 90 माइनस थीटा का फार्मूला हमें पता है, यहाँ पे cos थीटा। तो हम यहाँ पे इस चीज को लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, और 1/sin थीटा का व्युत्क्रम, सॉरी sin 90 माइनस थीटा का जो होता है cos थीटा होता है, और cos थीटा का व्युत्क्रम सूत्र हो जाएगा, कितना होता है जी, cos थीटा का व्युत्क्रम सूत्र जो होता है sec थीटा होता है। तो आप यहाँ पे कोसेक 90 माइनस थीटा के जगह पे क्या रख सकते हो, sec थीटा। अब कोसेक का तो निकल गया, अब किसका चाहिए, sec का। तो sec 90 माइनस थीटा का मान यदि हमें चाहिए, तो इसका मतलब कि sec का व्युत्क्रम सूत्र होता है 1/cos। तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा है, तो cos 90 माइनस थीटा यहाँ पर भी रखना होगा हमें, और 1/cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा। तो sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू, हम इस चीज को रख सकते हैं 1/sin थीटा, और sin थीटा का व्युत्क्रम सूत्र क्या होता है, कोसेक थीटा। बिल्कुल अच्छी बात है, तो हमें कोसेक थीटा का भी मान मिल गया। अब एक मान और बच जाता है, वो है काट का, ठीक है। तो अगर काट 90 माइनस थीटा का मान चाहिए, तो इसका मतलब आपको 1/tan 90 माइनस थीटा का मान पता होना चाहिए, और tan 90 माइनस थीटा बराबर यहाँ पे निकाल चुके हैं काट थीटा। तो आप यहाँ पे रख सकते हो काट 90 माइनस थीटा इक्वल टू 1/, कितना, काट थीटा, और 1/काट का व्युत्क्रम सूत्र होता है tan थीटा। मतलब आप कह सकते हो कि काट 90 माइनस थीटा बराबर जो होता है आपका tan थीटा होता है। तो यही थोड़ी सी बेसिक कॉन्सेप्ट थी, जिसमें आपको प्रश्नावली 8.3 को लगाने के लिए, प्रश्नावली के लिए कुछ प्रश्नावली 8.3 के त्रिकोणमिति के बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने देखा। लेकिन इसके अलावा जैसे कि आपने एक सूत्र देखा था कि sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, ठीक है, और cos 90 प्लस थीटा बराबर भी कुछ होता होगा, ठीक है, मैं अभी बता दूंगा, या इसका जवाब जो है आगे वीडियो में मिलेगा। उसी तरह से tan, या ऐसे कह लो कि sin 90 प्लस थीटा का भी होता है, उसी तरह से sin 180 प्लस थीटा का भी मान होता है, उसी तरह से sin 180 माइनस थीटा का भी मान होता है, उसी तरह से tan 180 प्लस थीटा का भी मान होता है, ठीक है, और उसी तरह से tan 180 माइनस थीटा का मान होता है। अगर आगे चलें तो फिर sin 270 प्लस थीटा और sin 270 माइनस थीटा का भी मान होता है, ठीक है। उसी तरह से sin 360 प्लस थीटा प्लस माइनस थीटा की भी वैल्यू कुछ होती है। हम इन सारे सूत्रों को एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो इस तरह से आप इसके 6 सूत्र, इसके भी 6 सूत्र, ठीक है, इसके भी 6 सूत्र, इसके भी 6 सूत्र, इसके भी 6 सूत्र, इसके भी 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मान, इसका भी 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मान, और ठीक है। तो sin 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस थीटा के 6 सूत्र, 90 प्लस थीटा के 6 सूत्र, और 180 प्लस थीटा के 6 सूत्र, और 180 माइनस थीटा के 6 सूत्र। 180 tan 180 प्लस थीटा, tan 180 माइनस थीटा। इसी तरह से tan 270 प्लस थीटा और sin 270 माइनस थीटा, और sin 360 प्लस माइनस थीटा। इसी तरह से इनके 6 रेशियो होंगे। इन 6 रेशियो को एक देखते हैं एक ट्रिक के माध्यम, एक सूत्र के माध्यम से, जिस सूत्र का नाम है ASTC सूत्र। इसका शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है ए सनम तेरी कसम, ठीक है। इस सूत्र का नाम है ए सनम तेरी कसम। इस सूत्र के माध्यम से हम इस तरह के लगभग 60 से प्लस अधिक ट्रिग्नोमेट्रिक सूत्रों का हम निगमन करेंगे और इसको दिखा सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है। तो हम ASTC सूत्र, जिसको हम शॉर्ट में याद रखने के लिए जो गाना है ए सनम तेरी कसम, ये गाना जो आप लोग बेहतरीन तरीके से बहुत बार सुने हैं। देखो हमारे कोचिंग सेंटरों में जो है तो आपको 75 बार गा चुका है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, ठीक है। बड़ा खुश हो रहे हो गाने के नाम पे। मुझे पता है कि सूत्र आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आने वाले हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सभी लोग पढ़ के अभी आए हैं, ठीक है।
जिस लाइन का नाम होता है इसको हिंदी में हम कहते हैं यक्ष अक्ष और इसको कहते हैं वाई अक्ष। जहाँ पे यक्ष अक्ष, ठीक है, यक्ष अक्ष और वाई अक्ष जहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं उस बिंदु का नाम होता है हिंदी में मूल बिंदु, लेकिन अंग्रेजी में इसको कहते हैं ओरिजिन पॉइंट, जिसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0। अभी बात अच्छी तरीके से पता है कि जब हम निर्देशांक ज्यामिति हम पढ़ रहे थे तो उस समय बताया गया था कि दो अक्षों के बीच का जो एंगल होता है वो 90 अंश का होता है। कहने का मतलब हो गया कि हाइयो 90 अंश होगा और यह भी 90 अंश होगा और यहाँ पे भी जो कोण बनेगा वो 90 अंश और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी 90 अंश। तो अगर मान के चलें कि यह सच में यहाँ पे 0 अंश है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 90 डिग्री होगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री, तो अब यहाँ तक कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 180 में 90 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितने अंश का बन जाएगा 270, और जब यहाँ से 270 में 90 जोड़ेंगे तो 360 डिग्री। तो ये तो बात पता चल गई कि ये 0 डिग्री से लेकर यहाँ पे 90 डिग्री, ये 90 डिग्री तो इस पे 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री और यहाँ पे 360 डिग्री। इस लाइन का नाम होता है नो चेंजिंग लाइन, ठीक है, नो चेंजिंग लाइन, ठीक है। इस वाई अक्ष का नाम होता है चेंजिंग लाइन, ठीक है, चेंजिंग लाइन। चेंजिंग लाइन का मतलब अभी पता चलेगा कि चेंजिंग लाइन क्यों है, इसका नाम क्यों नो चेंजिंग लाइन है। आपने अभी देखा है फार्मूला जब हम ड्राइव कर रहे थे तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर जो था वो काट थीटा था, क्योंकि साइन जो है अगले जाने की वजह से, इस चतुर्थांश में जाने की वजह से एक काट थीटा हो जाएगा। मतलब हम साइन को अगर चेंजिंग लाइन पे कोई मान पड़ेगा तो उसको हम बदलेंगे किस में, ठीक है। बदलने के लिए मान जो है हमारे पास साइन थीटा है तो वो काश थीटा में बदला जाएगा, और जो अगर काश थीटा है तो वो साइन थीटा में बदला जाएगा। दोनों तरफ एरो आपको ये बताता है कि अगर साइन थीटा है तो काश थीटा में, अगर काश थीटा है तो साइन थीटा में। उसी तरह से अगर tan थीटा है तो tan थीटा जो चेंज होगा वो चेंज होगा काट थीटा में, और काट थीटा जो होगा tan थीटा में चेंज होगा, ठीक है। उसी तरह से सेक थीटा जो होगा वो चेंज होगा कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा जो होगा सेक थीटा में चेंज होगा। तो अब थोड़ा सा इस बात को लेके चलते हैं कि इन फार्मूलों का हम प्रयोग कैसे करते हैं। देखो हम फार्मूला यहाँ पे एक एक लिखना स्टार्ट करते हैं। हमें चाहिए साइन, यह सूत्र है तो इसका नाम होता है चतुर्थांशों में ये प्रथम चतुर्थांश, इसका नाम होता है द्वितीय चतुर्थांश, इसका नाम होता है तृतीय चतुर्थांश और इसका नाम होता है चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। प्रथम चतुर्थांश में देखो फार्मूला ASTC है, ए का फॉर्म हो जाएगा ए, इसमें हो जाएगा एस, तृतीय चतुर्थांश में आपका हो जाएगा टी और चतुर्थ चतुर्थांश में हो जाएगा आपका सी। ए का मतलब हो गया ऑल, और ऑल का मतलब आपके पास कितने ट्रिग्नोमेट्री अनुपात हैं तो 6, तो 6 ट्रिग्नोमेट्री अनुपात होता है जिसका नाम होता है साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा और सेक थीटा के बाद अगला काट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री अनुपात, और एस का मतलब हो गया साइन थीटा, और साइन थीटा का व्युत्क्रम कोसेक थीटा, ठीक है, याद करने के लिए। और टी का मतलब हो गया टैन थीटा, ठीक है, टैन थीटा का उल्टा काट थीटा, और सी का मतलब हो गया, ठीक है, आपका काट थीटा, और काट थीटा का उल्टा हो जाएगा आपका, ठीक है, सेक थीटा। तो आल इसमें आल का मतलब ए का मतलब होता है ए फॉर ऑल होता है, और आल का मतलब हो गया कि प्रथम चतुर्थांश में साइन, कास, टैन, कोसेक, सेक और काट के सब मान पॉजिटिव आएंगे। द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा, लेकिन तृतीय चतुर्थांश में टैन थीटा और काट थीटा पॉजिटिव होगा, ठीक है, और चतुर्थ चतुर्थांश में कास थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होगा, और इसके अलावा कोई और पॉजिटिव नहीं होगा। तो अब इस फार्मूले पे देखते हैं, फार्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखो क्वेश्चन है साइन 90 माइनस थीटा 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री जाहिर सी बात है चेंजिंग लाइन पे पड़ रही है। देखो 90 डिग्री ये है तो ये चेंजिंग लाइन है, वाई एक्स पे पड़ रहा है, तो 90 माइनस थीटा। अब सीधी सी बात है कि 90 में से हम कितना अंश घटाएंगे, मान लो कि 5 अंश ही घटाएंगे तो 0 से लेकर 90 के बीच में मतलब प्रथम चतुर्थांश में पड़ेगा। अब प्रथम चतुर्थांश में पढ़ने की वजह से ये नो चेंजिंग लाइन पे है, तो चेंजिंग जो है साइन जो बदलेगा वो कास में बदलेगा, तो यहाँ पे तो कास लिखा जाएगा, लेकिन अब वो प्लस होगा कि माइनस, तो इसमें देखो कास थीटा पॉजिटिव है तो इसलिए पॉजिटिव रहने देंगे। लेकिन अगर यही साइन 90 प्लस थीटा आ जाए तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 90 प्लस थीटा
मतलब कि चेंजिंग लाइन पे तो पड़ रही है, ठीक है। अब प्लस होने की वजह से अगर 90 अंश में 1 डिग्री भी जोड़ेंगे तो ये 91 डिग्री, और 91 डिग्री जो होगा वो 90 से बड़ा और 180 से छोटा होगा, इसलिए सेकंड चतुर्थांश में, और सेकंड चतुर्थांश में साइन जो होता है पॉजिटिव होता है, तो इसलिए चेंजिंग लाइन में पढ़ने की वजह से आगे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, नहीं पॉजिटिव, क्योंकि साइन जो होता है इसमें पॉजिटिव होता है, तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा cos थीटा। आगे चलेंगे तो देखा जाएगा, अगर हम आगे चलें तो ये साइन 180 अब प्लस थीटा निकालेंगे तो 180 कहाँ पड़ रहा है, नो चेंजिंग लाइन। नो चेंजिंग लाइन का मतलब कि साइन को अवकाश में नहीं चेंज करना है। 180 प्लस थीटा ये जा रहा है तृतीय चतुर्थांश में, और तृतीय चतुर्थांश में इसमें tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब मान निगेटिव होता है, तो इसलिए ये आपका माइनस लग जाएगा, और लेकिन नो चेंजिंग लाइन पे पढ़ने की वजह से इसका जवाब रहेगा साइन थीटा ही रहेगा। अब मान निकालते हैं थोड़ा सा और आगे, साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, तो 180 जो है नो चेंजिंग लाइन पे तो पड़ रहा है, ध्यान से देखो नो चेंजिंग लाइन पे 180 डिग्री। अब 180 में से 0 डिग्री अगर 5 डिग्री भी घटाएंगे तो वो पड़ेगा द्वितीय चतुर्थांश में, क्योंकि 180 में से 5 डिग्री भी घटेगा तो वो द्वितीय चतुर्थांश का, द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो इसलिए इसमें साइन थीटा ही रहेगा। और 180 होने की वजह से मतलब नो चेंजिंग लाइन पर रहने पे साइन को साइन में ही रहने देंगे, चेंज नहीं करेंगे, और थीटा है तो थीटा लगा देंगे, और उसका जो चिन्ह होगा वो प्लस ही रहेगा, क्योंकि सेकंड चतुर्थांश में साइन सनम तेरी कसम सनम जो होगी इसमें पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। सनम जो भी आपकी पॉजिटिव होगी तो पता है हमको भी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसी तरह से साइन 270 प्लस थीटा निकालेंगे, तो 270 का मतलब हो गया कि 270 चेंजिंग लाइन, अब प्लस थीटा का मतलब होने की वजह से ये चतुर्थ चतुर्थांश में जाएगा, और चतुर्थ चतुर्थांश में साइन 270 प्लस थीटा होने की वजह से इसमें कास और सेक पॉजिटिव होगा और बाकी सब नेगेटिव होगा, तो इसलिए इसको लिख सकते हो माइनस कास थीटा, तो आपका ये रहा जवाब। इसी तरह से हम फार्मूलों को ड्राइव कर सकते हैं, वो किसी का भी मान अगर निकालने के लिए पूछ देगा रैंडमली आप निकाल सकते हो, इसमें कोई अलग बात या कोई गलत बात नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक रैंडमली लेके चलते हैं, मान लो कि अगर हमसे कोई कह देता है कि आप tan 180 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो देखो 180 कहाँ पड़ रहा है, तो नो चेंजिंग लाइन पे पड़ रहा है, तो नो चेंजिंग लाइन के होने की वजह से tan को tan में ही रहने देंगे, और tan थीटा है तो तृतीय चतुर्थांश में 180 प्लस थीटा, 180 में 5 डिग्री भी जोड़ेंगे तो वो तृतीय चतुर्थांश में जाएगा, और तृतीय चतुर्थांश में tan जो होता है ऐसा नाम तेरी कसम मतलब टी के होने की वजह से ये आपका पॉजिटिव जाएगा, तो इसलिए आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो tan थीटा। किसी तरह का भी इस तरह के मान आप आसानी तरह से निकाल सकते हो। इस ट्रिक को याद रखोगे तो आप बीएससी भी में भी मैथ अगर पढ़ोगे तो वहाँ पे भी इस ट्रिग्नोमेट्री सूत्रों का इस ट्रिकों का आप प्रयोग कर सकते हो, नहीं तो उस तरह से किताबों में जो निगमन दिया है उन निगमन का भी फॉलो कर सकते हो। तो ये रहा आज के लिए प्रश्नावली 8.3 का बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो पीके मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटा दबा दीजिए, ठीक है। अरे हमारी मेहनत पे तो नहीं, कम से कम हमारे बच्चों के मेहनत के लिए थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत